हाँ पापा जल्दी जल्दी लेट हो रहे हैं। विनय तुम यहाँ? अरे रिंकी तुम। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। बेटा ये लोग कौन है? पापा वो रिंकी है, मैंने बताया था ना जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, और ये रिंकी की मम्मी है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। वैसे विनय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नई प्रॉपर्टी ली है क्या तुमने? इसलिए आए होंगे मम्मी, ये ना प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं। नहीं रिंकी कोई प्रॉपर्टी लेने नहीं आया है, एक्चुअली हमारे साथ में ना बहुत बड़ा धोखा हो गया है। धोखा? कैसा धोखा बेटे? वो बहन जी ऐसा है ना, भाई और मेरा दोनों का साथ में काम था। अब पिताजी बीमार हैं तो मैं उनकी देख रेख में लगा रहा। अब भाई ने जहाँ जहाँ मेरे से साइन कराए मैं करता चला गया। अब जाके पता चला है कि उसने प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और जो मेरा दिल्ली वाला मकान है वो सब अपने नाम करा लिया और गाड़ी भी अपने नाम करा ली है। और अब तो शायद छत भी बड़ी मुश्किल से बचेगी हमारी। अब दिल्ली वाला मकान जो मैंने अपनी कमाई से बनाया था, बस उसी के एक प्रयास में लगे हुए हैं, शायद वो हमें मिल जाए। बाकी सब कुछ तो निकल ही चुका है हाथ से। इसी चक्कर में रिंकी बहुत दिमाग खराब हो रहा है, उसी चक्कर में जा रहे थे किसी से मिलने के लिए कि कम से कम जो हमारा मकान है ना पापा ने अपनी मेहनत से बनाया वो तो हमें मिल जाए। बस लास्ट कोशिश करने जा रहे हैं, शायद 1% चांस है कि मिल जाए, नहीं तो वो भी मिलने के चांसेस तो है नहीं बिल्कुल भी। तो भाई साहब अब आपके पास कोई मकान, कोई दुकान, कुछ भी नहीं बचा है क्या? नहीं बहन जी, बचा तो कुछ भी नहीं है, बस एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और वैसे मैंने एक काम तो बहुत बढ़िया किया है, व्यापार करने के साथ साथ मैंने इसको खूब अच्छे से पढ़ाया लिखा है, खूब अच्छी नौकरी भी करता है ये। बस अगर कुछ नहीं भी बचेगा तो ये अपनी मेहनत से कमाएगा ना, फिर से दोबारा बन जाएगा। अगर आपका मकान नहीं रहा तो मेरी बेटी को शादी करके क्या आप किराए के मकान में रखेंगे? अरे बहन जी, जब ये दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं तो छत का क्या है, किराए की हो या अपनी, बच्चे दोनों खुश तो रहेंगे कम से कम। वैसे भी हम लोग ना आपसे मिलने ही आ रहे थे, वैसे इस संडे को आ जाएं, मैं अपनी वाइफ को लेके इसकी और रिंकी की शादी की बात करने के लिए। चुप कर बेटे। मकान तुम्हारे पास बचा नहीं, दुकान तुम्हारे पास है नहीं, गाड़ियाँ तुम्हारी बिक गई, मेरी बेटी को शादी करके ले जाओगे तो इसे रखोगे कहाँ? क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, कैसे घुमाओगे मेरी बेटी को? मेरी फूल जैसी बेटी अब किराए के मकान में रहेगी क्या? रिंकी ये क्या कह रही तुम्हारी मम्मी? अरे क्या बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। रिंकी तू बता, रहेगी क्या तू इनके साथ किराए के मकान में? बिल्कुल नहीं करूंगी मैं तुमसे शादी। अरे पागल वागल थोड़ी हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे घर थे, इतनी प्रॉपर्टी थी और तुम्हारी जॉब वॉब भी अच्छी थी। लेकिन जॉब से आज के टाइम में तुम कमाई कितना लोगे? मुझे लगा एक लौते लड़की हो तो मेरी लाइफ तो सेट है, इस चक्कर में थी मैं तो। अब तुम ऐसे कंगले के साथ शादी थोड़ी ना करूंगी, मैं पागल दिख रही हूँ शक्ल से, कोई और नहीं ढूंढ लूंगी रंग का। अरे अंकल जी देखो, असलियत बात तो यही है ना कि खुशियों से पेट नहीं भरता। लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत हो ना जिसको, वो ऐसे गरीबी में जिंदगी नहीं बिता सकता। तो मैं तो नहीं रह सकती, तो मेरी तरफ से ना ये रिश्ता विश्ता खत्म समझो भी नहीं। कोई और अपनी पटीटर झुग्गी झोपड़ी में ढूंढ के लिया ना, अब तो तुम्हारे साथ रहती हूँ, मैं तो नहीं रह सकती। कान खोल कर सुन ले बुढ़े मेरी एक बात, अगर आज के बाद तेरा बेटा मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वकील साहब वेट कर रहे हैं। तो 17 एकड़ की जमीन जो ली है उसके रजिस्ट्री का टाइम है। आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आ ही रहा हूँ आपके पास में। ठीक है, थोड़ा जल्दी आइएगा, वार्ड नंबर 3 पे वेट कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है? विनय क्या बोल रहा था ये अभी वो वकील? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा लॉस वगैरह हो गया, ये तो कह रहे 17 एकड़ की जमीन, वो तो बहुत ज्यादा होती है। रिंकी वो खाली तुम्हारे साथ में एक छोटा सा नाटक किया जा रहा था। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए थे, पापा एक 17 एकड़ की जमीन मेरे नाम करने वाले हैं, तो उसी के लिए हम बात करने के लिए आए थे, उन्हीं के पेपर करवाने थे। बाकी मैंने तुम्हें दूर से देख लिया था तो पापा को बता दिया था कि ये लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा कि वो छोटा सा प्रैंक करना चाहते तुम लोगों के साथ में, तो बस वही प्रैंक कर रहे थे हम लोग। और पापा ने अच्छा किया वो प्रैंक कर लिया। उस प्रैंक के बहाने कम से कम आप लोगों की हकीकत तो समझ में आ गई ना कि तुम मेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, सिर्फ मेरे पैसे के लिए शादी करना चाहती थी। प्रैंक देखा मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि विनय बहुत मजाकिया है। देखो अभी भी मजाक ही कर रहे थे, हम भी मजाक कर रहे थे विनय तुम्हारे साथ। बहन जी, जो हमें जानना था ना वो हमने जान लिया। और जो अभी आपने बात बोली थी ना कि मेरा बेटा आपकी बेटी के आसपास दिखे नहीं वरना अच्छा नहीं होगा, अब यही बात ना आपके ऊपर लागू होती है कि मेरे बेटे के आसपास ना तुम्हारी ये बेटी नजर नहीं आनी चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। चल बेटा। मेरी बात तो सुनो बेटा, बेटा भाई साहब मेरी बात तो सुनो।